नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो हेल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सबसे पहले जो भी एसएससी में क्वालिफाई हुए हैं स्किल के लिए, उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। दोस्तों, अब आपके पास समय बचा है 2 से 3 महीने, तो आप शानदार तरीके से एस्ट्रो की प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से डिक्टेशन लिखिए और निरंतर उनको ट्रांसलेट करते रहिए। दोस्तों, हम अब बहुत ही जल्द पेड ग्रुप भी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि एसएससी के लिए रहेंगे स्पेशल। तो अगर आपको पेड ग्रुप में शामिल होना है तो पर्सनली आप मुझे कमेंट करें ताकि आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। और इसी प्रकार डिक्टेशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। और डिक्टेशन जो स्पेशल रहेगी वो रहेगी यूपीएसआई के लिए और एसएससी के लिए। गति रहेगी 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दूं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। अगर हम ग्रामीण जीवन की बात करें तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि आखिर गांव है क्या? क्वेश्चन मार्क। तो जवाब में मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब कुछ लोगों का एक समूह एक निश्चित छोटे स्थान या बस्ती में रहता है, उसे गांव कहते हैं। विराम। गांव के लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि या अन्य पारंपरिक उद्योगों पर निर्भर करते हैं। विराम। और यहाँ इन गांवों में शहरों की अपेक्षा कम सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध होते हैं। विराम। पहले के समय में जब सुख सुविधाएं एवं संसाधन नहीं हुआ करते थे, विराम, तो सारे लोग बिना छोटी सी बस्ती या स्थान पर रहा करते थे। विराम। उसे गांव कहा जाता है। विराम। धीरे धीरे जब दुनिया में लोगों ने एक के बाद एक अनुसंधान करते हुए विकास सुविधाओं को उन्नत किया और उसका लगातार विकास किया, तो फिर शहर की उत्पत्ति हुई। विराम। किंतु आज भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर यह सुविधाएं नहीं पहुँच पाई है। विराम। इसलिए आज भी दुनिया है कई गांव मौजूद है। विराम। गांव में रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही साधारण होता है। विराम। उनका पूरा जीवन कृषि या उससे संबंधित उद्योगों पर निर्भर करता है। विराम। पैरा। कहा जाता है कि भारत गांवों का देश है और सही भी यही है, क्योंकि यहाँ की अधिकतर जनसंख्या गांवों में वास करती है। विराम। भारतवासी अपने विकास के लिए भारतीय कृषि पर ही निर्भर करते हैं। विराम। सादा जीवन उच्च विचार, यही भारतीय ग्रामों की पहचान है। विराम। जब भी मन में भारतीय ग्राम का विचार आता है तो खेतों में दूर दूर तक लहलहाती हुई हरी फसलें, कड़ी धूप और खुले आसमान के नीचे काम करता किसान, घरों की बागडोर संभालती घर की स्त्रियों की छवि आँखों के सामने आ जाती है। विराम। पेड़ों की ताज़ी हवा, ताज़ा और शुद्ध दूध, रसायनों से मुक्त ताज़ी ताज़ी सब्जियां, गांवों के चौपालों की रौनक आदि चीज़ें आज भी भारतवासियों को गांव की ओर खींच ले जाती है। विराम। सभी ग्रामवासियों का एक दूसरे के लिए लगाव, उनका एक दूसरे की मदद के लिए सदैव तत्पर रहना
गांवों की विशेषता है विराम। भारतीय ग्रामीण जीवन कृषि पर आधारित है। कृषि ही लोगों का प्रमुख व्यवसाय है विराम। गांव में मौजूद जो लोग कुछ अन्य व्यवसाय भी करते हैं तो उनका व्यवसाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर भी निर्भर करता है विराम। जहाँ शहरों में संयुक्त परिवार विरले ही दिखाई पड़ते हैं, वही गांवों में इसका महत्व आज भी कायम है विराम। जिस किसान की बदौलत हमें भोजन मिलता है वह खुद ही ढंग से 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता विराम। दुख तो तब होता है जब किसानों द्वारा पैदा किए गए अन्न को दूसरे लोग बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं और किसान की दयनीय स्थिति वैसी ही बनी रहती है विराम पैरा। आजकल के समय के साथ साथ लोगों की धारणा बदल रही है विराम। लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं विराम। गांव के लोग ग्रामीण असुविधा से तंग आकर शहरी सुविधा से आकर्षित हो रहे हैं और शहरों में अपना निवास बनाकर सुविधा तलाश रहे हैं विराम। ग्रामीण जीवन में कई सारी समस्याएं हैं जिसका सामना ग्राम वासियों को करना पड़ता है विराम। आइए कुछ बिंदुओं के द्वारा हम ग्रामीण जीवन की समस्याओं को समझने का प्रयत्न करते हैं विराम। आज के समय में हर इंसान सुविधा चाहता है और यह सत्य है कि गांवों में शहरों की अपेक्षा सुविधाएं नाम मात्र की भी नहीं है विराम। गांवों में रहने वाले लोग अपनी हर एक ज़रूरत, चाहे वह खेती के संसाधन हो या घरों का सामान आदि के लिए शहरों पर निर्भर करते हैं विराम। उन्हें अपनी हर छोटी से छोटी ज़रूरत के लिए शहर आना पड़ता है जिसमें उनका समय और पैसा दोनों व्यर्थ जाते हैं विराम समाप्त। दोस्तों ये थी डिक्टेशन 7 मिनट 25 सेकंड की। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है दोस्तों। मैं आपको डेफिनेटली बोल रहा हूँ इसी प्रकार की डिक्टेशन आपको देखने को मिलेगी और जैसे जैसे व्यू आने लग जाएंगे, जैसे जैसे अपने स्टूडेंट ढूंढने लग जाएंगे, आपको मैं फ्री भी सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत जल्द आपको फ्री सॉफ्टवेयर उपलब्ध करवा दूंगा जिसमें आप ट्रांसक्राइब आराम से कर पाओगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।